आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। किसी के दिए गए घोड़े पर सवारी करना ना तो बहादुरी है ना ही वीरता। सिद्धरामैया दूसरों के दिए गए समर्थन से सरकार बनाने वाले कुमारस्वामी पर सिद्धरामैया का बयान, किसी के दिए गए घोड़े पर सवारी करना ना तो बहादुरी है और ना ही वीरता। वैसे हैं जेडीएस पार्टी के कार्यकर्ता। बात करते हुए एचडी कुमारस्वामी की टांग खींचते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि हासन जिला चन्नरायपट्टन तालुका कांग्रेस कचेरी उद्घाटन समारोह में उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या जेडीएस अकेली अधिकार में आएगी? हासन में कांग्रेस नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। मंडिया में जेडीएस के 6 विधायक थे। विधानसभा चुनाव में दिनेश बोलीगौड़ा ने जीत हासिल की है। सिद्धरामैया ने विश्वास जताते हुए कहा कि मंडिया के अगले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में होगी। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद क्या किसी को घर बना कर दिया है? अब चुनाव आया है। पहले सीएम येडियुरप्पा थे, अब बोम्माई हैं। इनको गरीबों पर दया नहीं आती, कहा सिद्धरामैया ने। एसपी से शिकायत करने पर पुलिस कांस्टेबल गरम, पीएसआई की खोली पोल। यादगिर जिला गोगी पुलिस थाने के पीएसआई अयप्पा और कांस्टेबल परशुराम के बीच फोन में बात करने का ऑडियो हुआ है वायरल। कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने पीएसआई अयप्पा ने एसपी से शिकायत की थी। जब ये बात कांस्टेबल को पता चली तो उसने पीएसआई को कॉल करके पुलिस थाने में चल रहे गलत कामों की पोल खोलने की धमकी दी। कांस्टेबल ने पीएसआई को सवाल करते हुए कहा कि आपने मेरे खिलाफ एसपी को शिकायत की है। इस पर जवाब देते हुए पीएसआई ने कहा कि तुमको एसपी की बात सुननी चाहिए। इस पर गरम होकर कांस्टेबल ने कहा कि पुलिस थाने में आप मटका, स्पेट, बार और कई लोगों से हफ्ता लेते हो, क्या ये सब पोल खोलूं? इतना ही नहीं, आप बार से शराब लाकर पुलिस थाने में पीते हो और पुलिस जीप में भी पीते हो। आपके शराब पीने का मेरे पास वीडियो मौजूद है। इस पर पीएसआई ने कहा कि ये सब फोन में नहीं कहना चाहिए, सीनियर से कैसे बात करते हैं सीख लें। पीएसआई के इतना बोलने पर भी कांस्टेबल ने पीएसआई की पूरी पोल खोल दी, जो हो रही है अब खुद खूब वायरल। शेर घास नहीं खाता, बीवाई विजेंद्र की हाईकमांड से नजर आई नाराजगी। हासन जिला होल्ले नरसीपुर गांव के बसवा भवन में मैसूरू के सुत्तूर मठ के स्वामी जी की मौजूदगी में श्री बसवेश्वर और श्री शिव कुमार स्वामी जी के 115वें जयंती उत्सव कार्यक्रम में उद्घाटन करते हुए बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने विधानसभा टिकट न मिलने से हाईकमांड पर नाराजगी जताते हुए अपने पिता येडियुरप्पा को याद करते हुए कहा कि शेर को बांध कर पिंजरे में रखा जा रहा है ताकि वो घास न खाए। इंसान बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। 12वीं सदी में सामाजिक क्रांति लाने वाले श्री बसवेश्वर जी ने समाज में एकता, महिलाओं के अधिकार के साथ साथ तमाम बिरादरियों को जोड़ते हुए समानता का पहला संदेश दिया था दुनिया को। इन्हीं सिद्धांतों से मुतासिर होकर मजलूम लोगों की खुशहाली के लिए काम करने के काबिल हैं मोदी और येडियुरप्पा, कहा बीवाई विजेंद्र ने। इन सब बातों से लगता है कि क्या पिता की तरह ये भी बगावत करके अपनी पहचान बनाएंगे पार्टी में, जो अब चर्चा का विषय है राज्य में। नेहरू ने कई संस्थाएं बनाए थे, मोदी ने सब बेच दिया। सलीम अहमद, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनेक संस्थानों का निर्माण किया था। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बेच दिया। ये अंतर है नेहरू और मोदी में, कहा केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी सलीम अहमद ने। हावेरी में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 8 सालों से झूठ बोलकर अधिकार चला रहे हैं मोदी। हर दिन रविवार नहीं होता, कितने लोगों को धोखा और गुमराह करोगे का सवाल किया सलीम अहमद ने। जनता ने मोदी पर विश्वास करके अधिकार दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषणों से ही लोगों का पेट भर रहे हैं का आरोप लगाया केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी ने। जनता पर बीजेपी का भरम चढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम की है सरकार ने, कहा सलीम अहमद ने।
पहले वीर शैव लिंगायत अब आर्य द्राविड़। एमएलए पी राजू जब अधिकार में थे तो वीर शैव लिंगायत कहकर समाज को तोड़कर हाथ जला लिया था सिद्धरामैया ने। अब आर्य द्राविड़ कहकर फिर से हाथ जला लिया है सिद्धरामैया ने, कहा कुर्ची एमएलए पी राजू ने। आरटी नगर में सीएम के घर पर पी राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धरामैया ने कहा है कि आरएसएस भारतीय नहीं है। ये कहकर उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी, लेकिन आरएसएस ने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। सिद्धरामैया अक्सर कहते रहते हैं कि मेरे नाम में राम है, लेकिन वो माहौल देखकर राजनीति करते हैं। अंबेडकर की हु इज शूद्र किताब में आर्य द्राविड़ नहीं है और आरएसएस की शाखाओं में जात पात नहीं है। सिद्धरामैया को सच जानना है तो उन्हें आरएसएस दफ्तर जाना चाहिए। सिद्धरामैया कुर्सी के लिए ये खेल खेल रहे हैं, उनको ये आस छोड़नी चाहिए। उम्र में सिद्धरामैया से छोटा हूँ, फिर भी ये कह रहा हूँ, कहा कुर्ची एमएलए पी राजू ने। राष्ट्रीय किसान मुखिया पर हमला करके मुंह काला किया बदमाशों ने। बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे राष्ट्रीय किसान मुखिया राकेश टिकैत पर हमला करके स्याही फेंकी गई और मुंह काला किया बदमाशों ने। अब मोदी मोदी नारों के बीच हंगामा करके मारपीट करने का नजारा देखने को मिला बेंगलुरु में। इस पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सुरक्षा देना पुलिस का काम होता है, जो हमें नहीं दी गई। ये सब सरकार की मिली भगत है, कहा किसान मुखिया ने। मस्जिद मंदिर के बाद आज़ादी के बहादुरों के फोटो गैलरी पर विवाद। कर्नाटका का जलियांवाला बाग के नाम से जाने जाता है चिकबल्लापुर जिला गौरीबिदनूर तालुका के गांव विद्राष्ट्रव का वीर सौदा अब विवाद का केंद्र बना हुआ है। वीर सौदा में आज़ादी के बहादुर सिपाहियों का स्मारक और फोटो गैलरी में कुछ फोटो हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता और बाएं बाजू की फिरका वारियत अब विवाद का शिकार बनी है। हिंदू समर्थक संगठनों ने फोटो गैलरी में रहे इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी को याद दिलाने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है और शब्दों को हटाने की मांग की है। इस फोटो गैलरी पर हिंदू संगठनों की तरफ से हमले का अंदेशा है। ऐसे ही विवाद के बीच रविवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हिंदू समर्थक संगठन के कार्यकर्ता बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से विद्राष्ट्रव तक बाइक रैली निकाली। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस स्मारक और गैलरी के पास बड़ा पुलिस बल तैनात किया है प्रशासन ने। इतिहास होता है, इतिहास मिटाने वालों का कोई इतिहास नहीं होता, शायद ये लोग जान जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।